हेलो एवरीवन, माय नेम इज अबूजर और आज एक और वीडियो लेकर आ चुके हैं, एक और क्लास लेकर आ चुके हैं रियल नंबर्स के ऊपर। फर्स्ट वाली क्लास में अपन ने एक एग्जांपल समझा था, उसको हमें और प्रूव करके बताना था कि नंबर ऑफ एक्स कितने निकल कर आ रहे हैं। तो आज इसी को कंटिन्यू रखते हैं, उस एग्जांपल को देखते हैं कि यार उसके अंदर नंबर ऑफ एक्स कितने आ रहे हैं, फिर अपन आगे पढ़ने वाले हैं। याद होगा अपन ने दो थ्योरम डिस्कस करी थी, एक तो यूक्लिड भैया की थ्योरम और एक फंडामेंटल थ्योरम। आज इस फंडामेंटल थ्योरम को पकड़ लेंगे और इसको स्टार्ट करने वाले हैं अपन। सबसे पहले यार वो पंचायत और ट्रेडर का क्या मामला चल रहा था उसको देखने वाले हैं। एक्स सेलर ने मैथमेटिक्स लगाई थी, कुछ याद करो, नहीं देखा है तो वीडियो प्लीज देखना, फर्स्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस करा था ये। चलो इसको डिस्कस करते हैं एक बार कि नंबर ऑफ एक्स कैसे निकलेंगे इसके अंदर। आ जाओ। तो सबसे पहले उसने क्या बोला कि पेयर में जब मैं काउंट करूंगा, ये सारी चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी। अगर वो पेयर में काउंट करता है तो एक बचेगा। एग्जांपल ले ले वापस, अगर नंबर ऑफ एक्स है 5, अगर मैं इसको पेयर में काउंट कर रहा हूं, दो दो के पेयर में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 2 और एक बाकी रह गया। क्या ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और ये एक बाकी रहेगा। क्या बताओ, तो अपन कैसे लिखेंगे इसको? अगर दो पेयर आ रहे हैं इसका मतलब सबसे पहले पेयर के लिए अपन 2 लगा देंगे। दो पेयर आ रहे हैं इसका मतलब 2 × 2 + 1, ये बनेगा। क्या बताओ नंबर ऑफ एक्स, यही बनने वाला है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ऐसे ही 7 नंबर ऑफ एक्स की, इसमें क्या होगा, 3 पेयर बनेंगे और 3 पेयर बनने वाले तो अपन क्या देखेंगे कि 2 के लिए तो अपन 2 ही लगा देंगे, 3 पेयर आ रहे हैं तो × 3 + 1, ये इक्वेशन बनने वाली है। क्या बताओ, तो मैंने क्या बोला, यार मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पता ना पेयर के लिए, तो मैं इस वाली वैल्यू को कुछ मान लेता हूं। तो नंबर ऑफ एक्स कब आएंगे, तो मैंने नंबर ऑफ एक्स को एक्स माना था, तो ये कब आएंगे, तो ये जब आएंगे जब 2 × a + 1 करेंगे। सही है? क्या बताओ, इस वाली वैल्यू को जो चेंज हो रही है, नंबर ऑफ एक्स अभी पता नहीं है ना, तो ये चेंज हो रही है, यस और नो, तो अपन क्या बोलेंगे, ये वैल्यू जो चेंज हो रही है, नंबर ऑफ एक्स पता नहीं है अपन को इसलिए। तो अगर मैं थ्रीज में काउंट करूंगा, थ्रीज में अगर मैं काउंट करूं तो 2 बचेंगे, 4 में अपने पास 3 बचेंगे, 5 में 4 और 6 में अपने पास बचेंगे 5। और लास्ट वाले केस में इसने क्या बोला कि अगर 7 लोगे ना तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इस वाले की इक्वेशन बनेगी 3b + 1, इस वाले की बनेगी, क्या बनेगी, 4c प्लस इसमें भी 2 आ जाएगा और इसमें यहाँ पर 3 आ जाएगा। सही है? क्या बताओ, 4 के लिए आ रहा है, पहले 4 लगा दो, ये वाला नंबर अपन ने मान लिया है और कितने बच रहे हैं उसको प्लस कर देंगे। ऐसे ही तो कर रहे थे इसके अंदर भी अपन, घबराने का नहीं है। x = 5d + 4 हो जाएगा ये, और इसके अंदर 6e + 5 एंड लास्ट वाले के अंदर 7f हो जाएगा। और उसने क्या बोला था, एक कंडीशन दी कि यार x तो है ना आपका ना 150 से छोटा है, जो नंबर ऑफ x है वो 150 से कम आएंगे। अब निकाल के बता दो आप। तो यार मेरे को ये पता चल रहा है कि लास्ट वाले केस से कि जो x है वो 7 का मल्टीपल है। क्या बताओ, यहां पर f क्या हो सकता है, देखो एक बार इधर, यहां पर ये a क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अब जरा एक चीज बताओ, यहां पर ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं 1/2 कर सकता हूं क्या? अगर पेयर में काउंट कर रहे हैं तो 1 2 या 3 या 4 या इससे ज्यादा आती रहेगी वैल्यूज। क्या फ्रैक्शन में आ सकती है क्या वैल्यू? बिल्कुल नहीं आएगी। तो अपन सेटिस्फाई करके देखेंगे कि यार अगर फ्रैक्शन में आ गई तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो अपन 7 का फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब x क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है। अगर मान लेते हैं अपन f की वैल्यू 2 रखते हैं यहाँ पर तो 14 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 21 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 28, ऐसे ही चलता जाएगा। ये यानी 7 का मल्टीपल आ जाएगा इसके अंदर, 7 की टेबल आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 के अपन सारे नंबर देखते रहेंगे, ऐसे ही ये वाले नंबर भी आएंगे 119 और इसके अंदर ऐड करते जाएंगे अपन 126 133। सही है? क्या बताओ जल्दी से, ऐसे नंबर आते रहेंगे। और अपन क्या देखने वाले हैं कि 150 से छोटा रहना चाहिए वो नंबर, तो 150 से छोटा रहेगा, ये 140 और ये 147। इतने नंबर अपन सारी वैल्यूज देखने वाले हैं। उसने क्या करा, 7 के फैक्टर 7 के मल्टीपल देख लिए और ये सारी वैल्यूज निकल कर आ रही है और 150 से छोटा रहना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको बात। अब मैं सारी वैल्यूज को ना पुट करके देखूंगा इसके अंदर। सबसे पहले 7 को पकड़ लो, आ जाओ, 7 को इस कंडीशन में फॉलो करके देखते हैं।
x की वैल्यू अगर 7 है, x की वैल्यू अगर 7 है तो e की वैल्यू क्या आ रही है वो देखने वाले हैं अपन। ये सही है क्या बताओ? 6c क्या हो जाएगा 2 और e की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1/3। सही है क्या बताओ? और e की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, इसका मतलब फ्रैक्शन में कभी नहीं रह सकती ना, यहाँ पर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। क्या पेयर में अपन काउंट करने वाले, तो आधा बोलूंगा मैं, 1/3 बोलूंगा? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। तो पहली वाली कंडीशन तो गई। अब आ जाओ 14 को ले लेते हैं, इस वाली कंडीशन में मैच करके देखते हैं। इस वाली कंडीशन में मैच हो जाएगी क्या? मन में कर ले, अब अपन मन में करेंगे तो मैच हो रही है क्या? बिल्कुल हो जाएगी। आ जाओ इस वाली कंडीशन में देखते हैं 14 मैच हो रहा है क्या? 14 4c प्लस 3, 4c की क्या वैल्यू आ जाएगी 11, ये c की वैल्यू क्या आ रही है 11/4। मैच कर रही है क्या? 2 आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, या फिर नंबर आना चाहिए कोई भी, वो हो सकता है नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। ये तो फ्रैक्शन आ गया, ये नहीं होगा इसका मतलब, तो ये वाली कंडीशन भी गई। ऐसे ही उस मैथमेटिशियन ने, यानी उस एक्सेलर ने ऐसे वैल्यूज डाल के देखी होगी, उसने बता दिया कि ये कंडीशन है अपने पास। अब पंचायत भी ऐसी वैल्यूज डाल रहा है, तो उसने वैल्यूज डाली, अब वो इस नंबर पर आ रहा है 119। तो 119 में आके उसको क्या पता चलता है कि ये जो सारी कंडीशन है, इक्वेशन 1 वाली कंडीशन, 2 वाली कंडीशन, 3 वाली, 4 वाली कंडीशन और 5 वाली कंडीशन, 6 वाली कंडीशन, ये जो सारी कंडीशन है ना, इसमें ये 119 फिट हो रहा है। करके देख लेते हैं, आ जाओ इसको मिटाते हैं। सबसे पहले इसको मिटाते हैं, 119 को पुट करके देखो एक बार सारी वैल्यूज में। सबसे पहले अपन इस वाली में पुट करके देखते हैं। आ जाओ इस वाली में पुट करके देखते हैं। 119 x की जगह रख दिया मैंने 6e प्लस 5, तो 6e की क्या वैल्यू आ जाएगी 114। e की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, जल्दी बताओ? e की वैल्यू 19 आ जाएगी क्या? बताओ जल्दी सी। यानी ये तो अपनी एक कंडीशन तो हो गई फुलफिल। आ जाओ दूसरी कंडीशन पे करते हैं। इसमें 119 रखते हैं, इसमें भी हो जाएगी। 4 इधर आएगा तो 115 बिल्कुल हो जाएगी, इसके अंदर भी ऐसे, इसके अंदर भी हो जाएगी, और इसके अंदर भी हो जाएगी, और इसके अंदर भी हो जाएगी। तो इस वाली जो वैल्यू के अंदर है सारी कंडीशन फिक्स हो रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ एक्स है अपना, वो क्या निकल कर आ गया? नंबर ऑफ एक्स क्या निकल कर आ गए हैं 119। अपन ने क्या करा, जो भी सारी कंडीशन थी, इस वाली कंडीशन से अपन ने क्या देखा कि ये 7 का मल्टीपल आने वाला है, तो 7 के मल्टीपल अपन ने लिख लिए 150 से नीचे वाले। तो अपन x की वैल्यू ये सारी आ सकती है। ये सारी कैसे आएगी? जब ये कंडीशन फॉलो होने वाली है। तो अपन ने क्या देखा कि यार अगर 119 में अपन ये सारी कंडीशन फॉलो कराते हैं तो हो रही है, बिल्कुल तो हो रही है, तो इसका मतलब ये 119 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एक्स की संख्या, नंबर ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 119। तो एक्स की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी अपने पास। समझ में आया बढ़िया से? एक बार वापस रिकॉल करते हैं। अपन ने ये सारी मल्टीपल देख ली है, ये मल्टीपल इनको सारे को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अपन ने क्या देखा, इसको पुट करके देखा, इसको पुट करके देखा, तो उसने पंचायत ने भी ऐसे पुट करके देखा होगा। तो सारी वैल्यूज पुट करके देखी, जब ये इस वाली वैल्यू पर आया वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी, तो ये क्या आ गया? नंबर ऑफ एक्स अपना। बढ़िया समझ में आ गया? एक बार इसको भी नोट डाउन करना, अच्छा एग्जांपल है। अब अपन चलते हैं अपनी थ्योरम पर, जिस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यार इस थ्योरम में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इसके अपन क्या देखने वाले हैं कि एप्लीकेशन क्या है। अपन ने उस टाइम भी सीखा था जब अपन स्टार्ट कर रहे थे चैप्टर, उसमें अपन ने क्या सीखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के क्या एप्लीकेशंस हैं। एक तो उससे अपन क्या करने वाले हैं, इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करने वाले हैं। अपन बचपन में क्या पढ़ते थे कि √2 √3 इर्रेशनल नंबर है। अब अपन मैथमेटिकली उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि यार ये कैसे इर्रेशनल नंबर है। और दूसरा, रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन भी अपन सीखने वाले हैं कि कैसे अपन उसको ज्ञात करें। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो हेडिंग डाल लो अपन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या बोलती है वो सीखते हैं सबसे पहले। अरिथमेटिक, देखो ये थ्योरम क्या बोलती है। सबसे पहले वाली थ्योरम अपन ने क्या पढ़ा कि ये एक्सप्रेशन आपका काम आएगा, x इज इक्वल्स टू क्या था अपना, जल्दी याद करो, a इज इक्वल्स टू BQ प्लस R। ये था क्या?
जहां पर अपन ने एक और चीज सीखी थी, जो आर होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए बी से, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, यह अपन ने सीखा था। अब अपन इस थ्योरम में क्या सीखने वाले हैं कि कोई से भी कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर क्या होता है जी? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, टू और मोर फैक्टर, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं टू और मोर फैक्टर्स, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर से अपोजिट जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर भी समझ लेते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं। 1 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 2 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7, और ऐसे चलता जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इनसे? ये नंबर खुद का एक तो फैक्टर है, ठीक है, और इनका एक और फैक्टर है जो कि क्या है? 1। यानी इनके दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकता है? 3 यानी खुद, और एक 1 हो सकता है। बट इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा? अब मान लेते 4, 6, 8, 10, ये क्या हो गया अपने कंपोजिट नंबर। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें? 4 को लिखता हूं मैं सबसे पहले, देखना जरा एक बार। 4 में क्या होगा? 4 एक तो खुद का नंबर, तो इसका फैक्टर हो गई। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ऐसे खुलेगा, क्या बताओ? 2 इंटू 2, तो इसका एक और फैक्टर हो गया 2 फैक्टर, बिल्कुल हो गया। अगर मैं देखूंगा 1, तो ऑब्वियस सी बात है सबका फैक्टर होने वाला है, तो इसका मतलब इनके 3 फैक्टर तो ऑब्वियस सी बातें होंगी। अगर 6 का एग्जांपल है, 6 से खुद तो फैक्टर हो गई इसका, वो तो ऑब्वियस सी बात है 6 तो होने वाला है। बट डिफरेंट फैक्टर इसके 2 या 2 से ज्यादा होने वाले हैं, यानी ये जो फैक्टर आएंगे ये 2 या 2 से ज्यादा होने वाले हैं। खुद तो नंबर तो ऑब्वियस सी बात है रहने वाला ही है, इसके अंदर भी खुद नंबर रहने वाला ही है। इसके अंदर क्या होगा कि 2 या 2 से ज्यादा, एक इसका 2 हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो जरा बताओ 3 भी इसका फैक्टर हो गया? 3 भी हो गया, और इसका एक और फैक्टर हो गया 1 भी हो गया। तो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे? ये क्या हो जाएंगे? अपने कंपोजिट नंबर। अब जरा देखना, इस कंपोजिट नंबर को मैंने कैसे लिखा? 2 इंटू 3, क्या जरा बताओ? 2 प्राइम नंबर है क्या? Pn प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है। 3 प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर। अगर मैं कंपोजिट नंबर को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई यानी फैक्टर्स कर कर उसके। तो जरा देखना एक बार, अगर मैं 8 को कैसे लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे लिखूंगा ना, तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इनका प्रोडक्ट हो गया, कंपोजिट नंबर बन रहा है। 16 का ले लेते हैं एग्जांपल, इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो रहा है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टर खोलना ही बोलते हैं अपन इसको, तो ये फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक होने वाला है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब मैं पूरे स्टेटमेंट नहीं बोल रहा, और इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होने वाला है, वो बिल्कुल सही बात है, यूनिक होगा सबका फैक्टराइजेशन। ये बात भी नहीं आ रही है तो इसको भी समझ लेते हैं, आ जाओ यूनिक फैक्टराइजेशन। अब जरा बताओ आप लोग, अगर मैं 6 का फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं, 2 इंटू 3 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 4 का लिखूंगा तो उसका कुछ अलग आएगा क्या? इसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा क्या? अब इसके अंदर 2 इंटू 2 आ रहा है, इसके अंदर 2 इंटू 3 आ रहा है, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 आ रहा है, इसका 2 की पावर 4 आ रहा है। ऐसी अगर मैं 32 का लिखूंगा तो 2 की पावर 5 आएगा। तो सबका यूनिक यूनिक फैक्टराइजेशन है क्या? सबका अलग हटके है भाई, सब अपना काम देख रहे हैं और सबका काम हो रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये सबसे यूनिक होगा, क्या बताओ? ये 2 की पावर 4 आ रहा है, ये 2 की पावर 3 आ रहा है, तो ये सबका यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। तो यही अपन सीखने वाले हैं। अब इसके अपन क्वेश्चंस वगैरह करने वाले हैं, यार कैसे क्वेश्चंस में काम आने वाला है, तो वो सारे क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार। अब देखो अपने पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहा है देखना एक बार।
अब वो इसके अंदर आपको है ना ये नंबर गिवन है, अब आपको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के अंदर। तो सबसे पहले अपन इसका देखो ऐसे स्प्लिट कर देंगे कि इसको, ये 2 से जाएगा अपने पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 78 आएगा, 78 बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 39, और फिर 13 से जाएगा और ये आ जाएगा अपना 3, और ये अपना आ जाएगा लास्ट में 1। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ जरा देखना, 156 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अपने पास 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 13 आ रहा है एक तो, और इंटू 3 आ रहा है। ये प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर के अंदर स्प्लिट हो गया क्या बताओ, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो इनके प्रोडक्ट में ये स्प्लिट हो गया क्या। ऐसे आपको ये 2 नंबर्स भी करने हैं, ये आपका अभी क्लास वर्क है ये वाला, अभी करो एक बार ये वाले 2 नंबर, ये वाले 2 नंबर भी आपको करने हैं ऐसे ऐसे आपको स्प्लिट करने हैं, और प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इसको स्प्लिट कर देना है आपको। कर सकते हो, बढ़िया इजी है, कर सकते हो बिल्कुल। तो ये वाला आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। अब जरा एक चीज करके बताओ, एक बार मुझे ना 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अपन एक बार करके बताओ जल्दी। कर लिया? तो अपन 6 को कैसे लिख सकते हैं जरा बताना। 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 20 को अपन 2 इंटू 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ। तो अपन एचसीएफ कैसे निकालते थे, वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये क्या अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जल्दी बताओ। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों का, 6 और 20 का 2 आ रहा है क्या, जल्दी बताओ। बिल्कुल आ रहा है। एलसीएम मुझे निकालना था तो कैसे निकालते थे, 6 और 20 का ऐसे, यहाँ पर 2 आ जाएगा 3, और ये 10 3 1 10, और यहाँ पर 2 आ जाएगा वापस 1 5, और यहाँ पर 1 1 वापस है। सही है। ऐसे एलसीएम क्या निकल जाएगा इस पे, जल्दी बताओ। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 2 इंटू 3 6, 2 12, 12 5 60। अब यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है जरा देखना एक बार। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मिल रहा है मुझे, जरा देखना एक बार। एलसीएम किसका आ रहा है, यहां पर भी 6 और 20 का आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं एक बार, एचसीएफ, कुछ ऑब्जर्व करने वाले हैं अपन यहां से, 6 और 20 का इंटू कर रहे हैं अपन इसको एलसीएम से 6 और 20 के, और ये किसके इक्वल आ रहा है, एचसीएफ क्या है अपना 2 और एलसीएम क्या है अपना 60, तो ये इक्वल आ रहा है 120 के। तो मैथमेटिशियंस ने क्या ऑब्जर्व करा यहां से कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन वो किसके इक्वल आ रहा है, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। अब जरा इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं अपन। तो अगर मैं 6 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी क्या आ रहा है 120, और ये दोनों क्या है नंबर्स, क्या आ रहा है क्या समझ में बताओ जल्दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 120 आ रहा है, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर भी 120 आ रहा है। तो ऐसे क्या ऑब्जर्व होता है, ये जो भी नंबर्स है यहाँ पर 6 और 20 थे तो अपन ने इनको मल्टीप्लाई करा, वो किसके इक्वल आया, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, अगर मैं 2 नंबर ए और बी मान लू, इनका मेरे को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो मैंने निकाल लिया एलसीएम इसका ए और बी का, और इसको इंटू करा एचसीएफ से ए और बी के, ये किसके इक्वल आ रहा है ए इंटू बी के। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, और भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लेते हैं आप लोग 144 और मान लेते हैं आप 120, इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखना, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये इसके इन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो यहां से अपन एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट क्या है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहां से अपन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं 2 नंबर है आपके पास 3, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास एचसीएफ गिवन है ऐसे 306 और 657 का, जो कि है 9। क्या बोल रहा हूं मैं, एचसीएफ 2 नंबर का आपको गिवन है, जरा देखना ध्यान से, और इसी के साथ आपको एलसीएम निकालना है इन 2 नंबर्स का ही। तो कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ। इसका एचसीएफ आपको गिवन है, अब आपको एलसीएम निकालना है। यार ये कौन सा फंडा आ गया, कैसे निकालेंगे। हाँ यार अपन तो ऐसे करने वाले हैं, ऐसे लॉन्ग डिवाइड करेंगे इनको, बट नहीं 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 नहीं, कुछ गलत कर रहे हैं यार। अपन ने भी एक फॉर्मूला पढ़ा है, ऊपर देखो फॉर्मेट पढ़ा है अपन ने, एक एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। अब जरा देखना, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाओ। एचसीएफ क्या है अपने पास और एलसीएम क्या है अपने पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा ये। तो अपना जो एचसीएफ है वो 9 है, और एलसीएम हमें निकालना है, नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ रहा है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, अगर मैं 9 को नीचे भेज दूं तो ये क्या बोलेगा, मैं डिवाइड में जाऊंगा और किसी ना किसी को कैंसिल करके आऊंगा। तो ये कैंसिल करेगा तो कैसे करेगा देखना, ये अपने पास आ जाएगा तो 9 7 जा 63,
और ये आ जाएगा 9 3 जा, तो 73 और 306 को मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन, 73 और 306 को, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा अपना, 2 4 और ये अपना 4 21। सही है क्या बताओ? तो ये जो वैल्यू आएगी अपनी क्या निकल कर आएगी, 8 3 3 1, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए बस, ये वैल्यू निकल कर आएगी अपनी, देख लो एक बार, 2 2 3 3 8 इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। देखो कितना इजी हो गया ना, अगर अपन इस वाले चीज से करा दो इसको, अपने पास एचसीएफ गिवन था और एलसीएम अपन ने निकाल लिया दो नंबर्स का। ऐसे ही आपको और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, घबराने का नहीं है, बस दिमाग चलाना है, ये वाला फॉर्मेट यूज करना है और इसको स्टार मार्क कर लेना, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बढ़िया वाले, ठीक है, इस वाले को भी स्टार मार्क कर लेना, ये अपन ने यहाँ से सीखा है, नोट कर लो एक बार इसको भी। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बता रहा है कि आपको चेक करना है कि जो नंबर है 4 की पावर n, क्या ये डिजिट 0 से एंड कर सकता है, यानी ऐसा नंबर बन सकता है, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है और इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है, क्या ये ऐसा नंबर बन सकता है? यानी और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, 1000 हो सकता है, उसमें भी 0 आता है लास्ट में। तो अगर ये हो सकता है तो कौन सी n के लिए होगा, ये कौन सी वैल्यू के लिए होगा, ये बताना है। कैसे बताएंगे? चलो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं सबसे पहले, 10 को अपन है ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के अंदर स्प्लिट करते हैं, क्या क्या फैक्टर निकल कर आ रहे हैं, 2 और 5 निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या निकल कर आ रहे हैं, अगर इसके वेक्टर 25, ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 × 2, सही है क्या बताओ? बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। एक चीज ऑब्जर्व करना है एक बार आप लोग, देखो इसके अंदर कॉमन एक फैक्टर जरूर नोटिस हो रहा होगा, 5 तो आना ही चाहिए, 5 तो आपको लाना ही है, अब आप और कुछ भी कर लीजिए 5 तो आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको भी एक बार स्प्लिट करके देखते हैं, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 15 ठीक है, 5 × 3 × ओके, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 2 × 5, सही है क्या बताओ? 5 अभी भी एक फैक्टर आ रहा है इसका, 5 अभी भी एक फैक्टर आ रहा है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 5 × 5 × 2 × 2 × 2, ऐसे स्प्लिट होगा क्या बताओ ये? तो सब में एक चीज नोटिस हो रही होगी, 2 या 3 को तो हटा दो एक बार, 2 और 3 तो आ रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 2 आ रहा है, किसी में 3 भी नहीं आएगा 2 आएगा ओनली, किसी में 2 भी नहीं आएगा 3 आ जाएगा, ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन। ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, वो वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें नोटिस करते हैं, 5 एक फैक्टर रहना चाहिए, इसका मतलब अगर व्हेन डिजिट एंड्स, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं व्हेन नंबर एंड्स विद डिजिट 0, द कॉमन फैक्टर इज, द कॉमन फैक्टर, क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है यार इन चारों में आपको? 5 दिख रहा है क्या? यानी एक 5 फैक्टर आना चाहिए इसके अंदर, 5 तो रहना ही चाहिए, फिर आप चाहे और कुछ भी कर लो इसके अंदर, तो 5 तो रहना चाहिए। तो ये समझ में आता है कि 5 इसके अंदर फैक्टर रहना चाहिए। तो चलो इसके अंदर चेक करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर 4 की पावर n, यार इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को अपन 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, आज लिख लेते हैं, 4 को अपन 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर n है। तो अपन अगर याद करें वो दिन पावर्स और एक्सपोनेंट्स वाले, उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या बताओ? तो इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2n। यार यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, इसका तो एक ही फैक्टर आ रहा है ओनली 2, तो अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हियर 2 इज दी ओनली फैक्टर, 2 इज दी ओनली फैक्टर, ओनली फैक्टर। तो यहां से क्या पता चल रहा है, हेंस द नंबर 4 की पावर n कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0। ऑब्वियस सी बात है। अब जरा बताओ 2 की पावर 2n है, n कोई आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, तो क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन, अगर मान लेते n 1 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर n 1 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर n 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर अगर ये n 3 है तो 6 हो जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं यार, इन तीनों के चारों के अंदर क्या देख रहे हैं अपन कि इसको अपन 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 2 इज दी ओनली फैक्टर, इसको अपन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इन सारी वैल्यूज के अंदर 2 इज दी ओनली फैक्टर, 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो डिजिट है वो 0 से एंड कभी नहीं कर पाएगी। अब अगर अपन देखें, ये वाली भी क्या आ रही है 4, ये भी 0 से एंड नहीं कर रही, ये वाली क्या आ रही है अपनी 32 आ रही है शायद, नहीं, ये वाली आ रही है अपनी 16, तो ये भी 0 से एंड नहीं करेगी, यानी 5 तो एक कॉमन फैक्टर रहना चाहिए इसके अंदर, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो अपन बोल सकते हैं ये वाली जो डिजिट है ये एंड नहीं करेगी, किससे, 0 से। ऐसे एक और एग्जांपल है आपकी बुक में 6 की पावर n, इसको भी आप लोग कैसे देख सकते हो, 6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 3,
की पावर n। इसके अंदर भी दो फैक्टर है, एक तो 2 है और एक 3 है, बट 5 नहीं है इसके अंदर। तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 से एंड नहीं कर सकती। समझ में आया बढ़िया से? क्या क्या समझा अपन ने? 0 से एंड करवाने तो 5 कॉमन फैक्टर रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। तो 5 कॉमन फैक्टर आते हैं, अपन बता देंगे कि ये 0 से एंड कर जाएगी। अगर नहीं आते तो ऑब्वियस सी बात है 0 से एंड नहीं करने वाली है। समझ में आया बढ़िया से? जब भी आप लोग ये सारे क्वेश्चंस करो ना, तो एक चीज दिमाग में रखना है, अपन को जो बेसिक्स चीजें होती है ना, उनको ध्यान रखना है। बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखने हैं इस चैप्टर के अंदर। बेसिक्स अगर स्ट्रॉन्ग है ना, तो बढ़िया से चैप्टर हो जाएगा आप लोगों का। और सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट इज आवर पावर। तो कॉन्सेप्ट को पावर बनाना है अपनी, और एक अलग एनर्जी होनी चाहिए अपने क्वेश्चन के अंदर। और जैसे जैसे अगर आप लोगों को मजे आ रहे होंगे ना क्वेश्चन करने में, मजे आ रहे हैं ना, तो करते रहो क्वेश्चन, रुकने का नहीं है। फिर अगर प्रैक्टिस में बैठ गए ना, तो पता नहीं लगना चाहिए 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए। एक साथ करते रहो सारे क्वेश्चन, उनसे प्रैक्टिस बनेगी आप लोग की। तो प्रैक्टिस करा करो बढ़िया। अब हमें एक और चीज बतानी है इसके अंदर। ये आपको 2 नंबर्स गिवन है, इनमें बताना है कि यार ये कंपोजिट नंबर्स क्यों है। कंपोजिट नंबर क्या देखा था अपन ने? 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो अपन ऐसे अपन कुछ करेंगे कि इसके 2 फैक्टर निकल जाए, 2 से ज्यादा फैक्टर निकल जाए। चलो कोशिश करते हैं एक बार। मुझे क्या करना है, बेस्ट सिनेरियो क्या लाना है मेरे को कि यार इसके 2 फैक्टर आ जाए, तो बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए कि आइडेंटिफाई कर पाऊं मैं कि कंपोजिट नंबर है। तो चलो 2 फैक्टर लाने की कोशिश करते हैं। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, सीधा मैथमेटिक्स से बात करेंगे अपन। तो आओ मैथ्स, ये क्वेश्चन आया अपने सामने, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। भी आ जाओ, मैथमेटिक्स से करना है, आ जाओ। तो यार मैं और इसको क्या लिख सकता हूँ? मुझे क्या दिख रहा है, प्लस में 13 आ रहा है, इधर भी 13 है, तो क्या मैं इसके अंदर 13 कॉमन ले सकता हूँ क्या? मेरा दिमाग ऐसे क्यों चमका? अगर मैं 13 को कॉमन ले लूंगा तो 13 एक फैक्टर हो जाएगा, और ब्रैकेट में जो आएगा वो भी एक फैक्टर हो जाएगा। तो ये दिमाग चलाया मैंने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 × 11, 13 बाहर ले लिया मैंने, इसका भी 13 बाहर ले लिया, तो 13 बाहर आ जाओ, 13 बाहर आ जाओ, इधर क्या बाकी रह जाएगा, प्लस में 1 बाकी रह जाएगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताइए। 77 + 1, और ये आ जाएगा 13 × 78। क्या समझ में आ रहा है? देखना जरा एक बार। हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जरा देखो एक बार, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई बुराई है क्या? तो अगर इसको ऐसे लिखूं तो भी कोई बुराई नहीं होगी। बुराई है क्या कोई? 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए क्या? 3 आ गया अपने पास। एक तो 13 आ गया, एक 2 आ गया अपने पास, एक 3 आ गया, तो 3 फैक्टर आ गए क्या अपने पास? तो ये तो क्या हो गया, अपना कंपोजिट नंबर हो गया। अब इस वाले पर ऐसे आ जाओ, इसके अंदर क्या करोगे, प्लस में 5 आ रहा है ना, 5 को बाहर निकालेंगे अपन। निकालो एक बार, वीडियो पॉज करके निकालो बाहर। हाँ, 5 बाहर निकाला अपन ने, तो ये 7 × 6 × 4 इंटू आना चाहिए, इंटू 3 × 2, और प्लस का यहाँ पर रह जाएगा 1। सही है बिल्कुल। चलो आ जाओ, इसको भी करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है ये वाला। अगर मैं इसको करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72। हाँ, 7 × 144 आएगा क्या, बताओ यहाँ पर सही है क्या? चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बार। 24, 72, 144 बिल्कुल सही है। 144 को 7 से करना है, बस इजी हो गया। हाँ जी, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6 और 1, और ये हो जाएगा 868। ऐसा कुछ है क्या? 7 4 6 22 हो जाएगा यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1008 + 1। सही है क्या, बताओ जल्दी। तो 5 × 1009 हो गया क्या, बताओ ये सही है? सही है बिल्कुल। थोड़ी आंधी आ गई इधर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके भी 2 फैक्टर आ गए क्या, बताओ। इसको भी स्प्लिट करूंगा तो और भी फैक्टर आ सकते हैं, ठीक है। इसके भी 2 फैक्टर आ गए, 2 लाने थे हमें तो भाई साहब, 2 तो आ गए। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। मैं वीडियो पॉज करके इसको थोड़ा सही करता हूँ आंधी को, और आप लोग एक बार ये नोट कर लो बढ़िया से। कंपोजिट नंबर हो गए दोनों, प्लीज नोट कर लो। अब देखो अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये तो। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ बना दिया अपन ने। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो मान लेते हैं सोनिया जॉगिंग वगैरह पे जा रही है, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 18 मिनट ले रही है, बिल्कुल सही है। और अपने जो रवि भैया हैं वो 12 मिनट्स ले रहे हैं उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अपन रेस लगाते हैं, सारे सेम पॉइंट पर रहते हैं, तो ये दोनों भी सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो ये क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ एलसीएम क्या होता है। एलसीएम से क्या मतलब, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल मान लेते हैं अपन एलसीएम निकाल रहे हैं 6 और 20 का, 6 और 20 का एलसीएम निकाल रहा हूं अगर मैं, तो मेरे को ऐसा नंबर मिलेगा जो कि लीस्ट मल्टीपल होगा इनका। अब जरा बताओ, 120 भी इनका मल्टीपल है, 180 भी इनका मल्टीपल है, और 60 भी इनका मल्टीपल है। बट मैं क्या देखने वाला हूं, लीस्ट, सबसे छोटा यही होगा क्या, बताओ। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा।
तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल कर आ रहा है, ये नंबर निकल कर आ रहा है, जो कि सबसे लीस्ट वाला मल्टीपल होगा इनका। मल्टीपल तो ये भी थे बट ये सबसे लीस्ट है। इसका मतलब अब अपन इस क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। अब जरा एक चीज समझना है यार इसके अंदर, चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा मैं भी दिमाग लगाता हूँ कि कैसे समझाना है, ठीक है, आप लोगों को कैसे समझ में आएगा। चलो ठीक, मान लेते हैं आप और आपकी दीदी या कोई भी आपके साथ जॉगिंग कर रहा है, वो थोड़ा स्लो चलते हैं, तो आप लोगों ने ये नोटिस करा है कि कभी कि आप तो तेज भग रहे हो, मान लेते हैं आप तेज भग रहे हो और आपके जो साथ दीदी है या फिर आपके साथ कोई भी है वो स्लो भग रहे हैं, तो आप तेज भग रहे हो और आपने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप तो 2 राउंड कंप्लीट कर रहे हो और उसी वक्त वो 1 राउंड कंप्लीट करके आपके पास आ जाते हैं, तो यार अपन दोनों तो मिल गए, यानी आप सेम स्पीड चल रहे हो। नहीं, उन्होंने 1 राउंड कंप्लीट करा है और अपन ने 2 राउंड कंप्लीट करे हैं, तो 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद आप इधर पहुंच गए और ये 1 राउंड करने के बाद इधर पहुंच रहे हैं। तो इस वाले केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, देखना, ये अपने रवि भैया है, ये सोनिया दीदी अपनी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लेते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला, इसको मार्क कर देते हैं अपन, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, और यहां से ये स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल सेम पॉइंट से। देखना जरा, यहां से ये दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ये थोड़ी ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं इसलिए कम टाइम ले रहे हैं, तो ये थोड़ा ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, ऐसे ज्यादा स्पीड से, ऐसे ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं, और ये यहां पहुंच जाएंगे क्या बताओ, और ये थोड़ा यहीं रहेंगे इस टाइम पर, फिर और टाइम चलेगा और टाइम चलेगा, ये आगे पहुंचेंगे, ये अब यहां पर पहुंचे, ये और आगे पहुंचेंगे, फिर उन्होंने एक और राउंड कंप्लीट कर लिया ऐसे। अब थोड़ा सा मेरे को हाथ को स्टेबल करना पड़ेगा, हाँ, अब ये यहां पर पहुंच गए, बट जैसे ये यहां पर पहुंचे 2 राउंड कंप्लीट हो गए, किसके, रवि भैया के 2 राउंड कंप्लीट हो गए, तालियां बजा दी जाए, रवि भैया के 2 राउंड कंप्लीट, तालियां बजाओ, ठीक है। अब सोनिया दीदी यहां पर पहुंचेगी, तब तक रवि भैया वापस आएंगे, ये रवि भैया वापस आ गए, और ये दोनों ना सेम टाइम पर है ना, क्या कर रहे हैं, मीट कर गए। अभी कब मीट कर रहे हैं, रवि भैया तो 3 राउंड करने के बाद मीट कर रहे हैं, और ये जो सोनिया दीदी इन्होंने 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद मीट करा है। ये कैसे पता चला, अपन इन दोनों का एलसीएम निकाल कर देखेंगे कि ऐसा कौन सा टाइम है जब वो मीट कर रहे हैं दोनों एक पोजीशन पर, तो वो टाइम क्या होगा, इससे भी मल्टीपल होगा, यानी 12 से मल्टीपल होगा और 18 से मल्टीपल होगा। जरा देखना, दोनों एक तो अपने क्या थे, रवि भैया, और एक अपनी सोनिया दीदी, तो ये रवि भैया तो 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे और ये 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाएंगे। कैसे, 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद ये 36 मिनट हो जाएगा, इनका भी 36 मिनट हो जाएगा, यानी सेम हो गया टाइम। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, मैं देखना जा रहा है एक बार, अगर मैं 12 को स्प्लिट करूं 2 इंटू 2 इंटू 3 और अपने 18 को करें 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या बताओ, तो अपन एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम अपना क्या निकल कर आएगा, 36, ये निकल कर आएगा क्या एलसीएम। इसका मतलब वो टाइम क्या होगा, ये 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे क्या बताओ, 36 मिनट के बाद। ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये जो 36 मिनट है इसका एलसीएम है जो कि लीस्ट है, तो एक लीस्ट नंबर मिल गया जो कि इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो उसी टाइम पर ये दोनों मिलने वाले हैं यहाँ पर। अब और भी क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रवि भैया उन्होंने कितने राउंड कंप्लीट करे होंगे, तो रवि भैया ने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, और सोनिया दीदी ने कितने राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, 2 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। अब देखो क्वेश्चन और भी कैसे बन सकता है, इसमें और क्वेश्चन क्या बढ़ा के बोल सकता है कि अगली बार ये कौन से टाइम पर मिलेंगे। अब मान लेते हैं इनकी जॉगिंग चालू है, वापस जॉगिंग कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टाइम ये कब मिलेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है 36 मिनट बाद वापस मिल जाएंगे। अभी कितने हो गए थे 36 मिनट, वापस 36 मिनट बाद कितने हो जाएंगे 72 मिनट, तो सेकंड टाइम ये कब मिलेंगे, तो इनकी मुलाकात होगी 72 मिनट्स बाद, सही है क्या बताओ। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, अब जरा देखना, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके अंदर। क्या पूछ सकता है, सेकंड टाइम में रवि भैया ने कितने राउंड कर लिए होंगे, सेकंड टाइम में अपने रवि भैया ने कितने कर लिए होंगे राउंड, तो रवि भैया ने 3 राउंड, तो इस टाइम वापस 3 राउंड और, तो 6 राउंड कर लिए होंगे, और सोनिया दीदी ने कितने कर लिए होंगे, 4 राउंड कर लिए होंगे, सेकंड टाइम बता रहे हैं। ऐसे थर्ड टाइम पूछ सकता है, 4 टाइम पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर। तो आप लोग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपना, ये वाला तो लास्ट क्वेश्चन है, बट आप लोगों को और भी क्वेश्चन बुक के अंदर से ट्राई करने हैं, और भी अलग अलग प्रकार की बुक्स में से करने हैं। सब क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर कि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आ जाओ क्वेश्चन, अब पेपर दे दो कैसा भी अपन को, फिर अपने सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे और फिर कॉन्फिडेंस भी रहेगा पेपर के अंदर। तो बढ़िया से एक बार रिवाइज करना सारे क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करना, और बढ़िया से एक और स्टार्ट देनी है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसको भी बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। सो बाय ऑल ऑफ